Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed section 218 that is relating to separate charge for distinct offense. कि जब भी कोई सेपरेट चार्ज कोई भी डिस्टिंक्ट ऑफेंस होगा उसके लिए हमें सेपरेट चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमने डिस्कस किए थे। उसके एक्सेप्शन कि अगर मान लीजिए सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223 ये इसके एक्सेप्शन है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट एक्सेप्शन दैट इज रिलेटिंग टू 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। कि 3 ऑफेंसेज अगर एक ही प्रकार के हैं, एक साल के अंदर अंदर किए गए हैं, तो उनको आप इकट्ठा चार्ज कर सकते हो। में है या कंपल्सन नहीं है। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेज देन वन, जब कोई भी पर्सन जो है एक ऑफेंस से ज्यादा कई ऑफेंसेज हैं जो सेम काइंड के हैं और उन्होंने 12 महीने के अंदर अंदर किए फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द लास्ट ऑफ सच ऑफेंसेज, पहले और लास्ट ऑफेंस के बीच में कम से कम टोटल मिलाकर 12 महीनों का टाइम होना चाहिए। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन, चाहे सेम पर्सन हो या नहीं हो, ही में बी चार्ज विद द ट्रायल एट वन ट्रायल, उसका एक ट्रायल में ट्रायल हो सकता है। एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3, 3 से ज्यादा नहीं। तो इस पहले में क्या कंडीशन है? सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस मोर देन 1 विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ, ठीक है, सेम पर्सन हो या ना हो, he may be charged with an trial at one trial, so ट्रायल किया जा सकता है एक ट्रायल में, वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इनकी कंडीशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मैं डेली रूटीन में आपको बोर्ड पर करवाती हूँ वो करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारा ये इसमें है ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड का मतलब ये माना जाएगा जब उनकी पनिशमेंट भी सेम अमाउंट में आती हो अंडर द सेम सेक्शन ऑफ आईपीसी और एनी स्पेशल और लोकल लॉ, चाहे वो सेम सेक्शन ऑफ आईपीसी हो या किसी दूसरे लोकल लॉ के अंदर पड़ता हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ एक प्रोवाइजो दे दिया गया दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। वो क्या कहता है कि फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, 379 किसकी बात कर रहा है? पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट की बात कर रहा है। 379 of IPC shall be deemed to be an offense of same kind of as an offense punishable under 380, 380 बात कर रहा है theft at a dwelling house। तो अगर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस है और पनिशमेंट फॉर जो थेफ्ट है वो, इन दोनों को आप एक ही कैटेगरी में रखोगे, एक ही काइंड का रखोगे। एंड दैट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी सेक्शन ऑफ द सेड कोड, चाहे वो किसी भी ऑफेंस के अंदर फॉल कर रहे हो इन दोनों में से, और एनी स्पेशल और लोकल लाइन के साथ कोई और भी ऐसा ऑफेंस है जो सेम पनिशमेंट को लेके आ रहा है, shall be deemed to be an offense of same kind as an attempt to commit such offense when such attempt is an offense। जहां पर उसका अटेम्प्ट भी अगर ऑफेंस हो तो भी उसके अंदर आप सेम काइंड का मानोगे। कहने का मतलब ये है कि जो 379 है और 380 को आप इकट्ठा ट्रायल कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर है और या मर्डर है या अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, ठीक है, अटेम्प्ट हुआ है, इन दोनों को भी आप साथ में ट्रायल कर सकते हो। चलो हम थोड़ा सा इनको डिटेल में एलोबरेट करते हैं। देखिए ये तो आप अच्छे से जानते हो, मैं लास्ट क्लास में कहा कि 218 जो है उसके कितने एक्सेप्शन बनते हैं। 219, 220, 221 और 223, इन तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका। ये भी आगे आप मान के चलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 क्लॉज है इसके अंदर। 219 का 1 है, 219 का 2 है। 219 का ये बात कहता है कि मोर देन वन ऑफ द सेम काइंड, पहला है इसका मोर देन वन ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका?
मोर देन वन ऑफेंस तो है। फिर आगे ये कहता है विद इन द 12 मंथ, ये इसकी कंडीशन है, विद इन द 12 मंथ्स। थर्ड बात कर रहा है सेम पर्सन या नॉट, सेम पर्सन और नॉट, सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोर्थ कह रहा है इसका पॉइंट नॉट एक्सीडिंग 3 ऑफेंस, 3 ऑफेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 219 के क्लोज 2 के बारे में। ये क्या कह रहा है, ये बात कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस आपने किया है, ठीक है, ये साफ तौर पे ये बात कही गई है कि ऑफेंस ऑफ सेम काइंड होनी चाहिए। ऑफेंस ऑफ सेम काइंड का मतलब सेम पनिशमेंट, पर इसमें एक प्रोवाइजो है, वो कहता है 379 और 380 को आप इकट्ठा करोगी। इसके अलावा कोई अटेम्प्ट है, स्पेसिफिक ऑफेंस एग्जांपल के तौर पर 307 है, और वही अगर कमिट कर दिया 302, इन दोनों का स्टाइल आप साथ कर सकते हो। तो ये है मेन पॉइंट। अब समझने वाली बात है कि मोर देन वन ऑफेंस का क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, किस प्रकार के मोर देन वन ऑफेंस की बात हो रही है। मोर देन वन ऑफेंस, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ ना, चलो हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। इसका मतलब है कि ये जो सेक्शन है ये बात कर रहा है कि जरूरी नहीं कि एक सिंगल अक्यूज हो, अलग सेवरल पर्सन है उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सेवरल पर्सन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर। ये सेक्शन डील नहीं करता उन एक्ट्स के साथ, ये सिर्फ ऑफेंसेस के साथ डील करता है। जो कंडीशन इस सेक्शन में दी गई है उसमें यह है कि एक्यूज्ड मस्ट बी चार्ज ऑफ द ऑफेंसेस विद मोर देन 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड। द सेक्शन डज नॉट प्रोवाइड दैट द एक्यूज्ड में बी चार्ज विद हैविंग कमिटेड 3 एक्ट्स और 3 एक्ट सीरीज एक्ट। ये जरूरी नहीं है कि सीरीज ऑफ एक्ट है, सेम काइंड का होना चाहिए, नॉट ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्ट। सीरीज ऑफ एक्ट कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। सेम काइंड का मतलब क्या है, सेम काइंड का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ऑफेंस एग्जांपल के तौर पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया, उसके बाद आप कर रहे हो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट आ गया, अकाउंट में कुछ गलत एंट्रीज की है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर थेफ्ट आ गया। तो ये इन सारे जो ऑफेंसेस है सेम काइंड के, सेम इनमें लगभग पनिशमेंट होती है, तो इनको जो आप यहाँ पर मान के चलोगे कि इनको साथ में कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर नेचर का हो, सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लो कि अगर मान लीजिए सेम काइंड के अंदर अगर आप कहो कि एम्बेजलमेंट और अबेटमेंट जो है वो सेम है, अगर आप कहते हो अबेटमेंट का मतलब किसी को उकसाना है और एम्बेजलमेंट है गबन करना, तो क्या ये दोनों सेम काइंड के ऑफेंस माने जाएंगे? ये नहीं माना जाएगा। गबन जो है इनके अंदर काउंट हो सकता है सॉरी, अबेटमेंट जो है वो इनमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इन दोनों को आप सेम काइंड के काउंट नहीं करोगे। ये है सेम काइंड टर्म। अब नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं कि कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ, कमिटेड विद द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में आपने क्या करना है, उसे काउंट करना है। सेम काइंड का मतलब है कि अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर कोई एक्ट किया गया तो उसको आप साथ में ट्रायल कर सकते हो। विद इन 3 मंथ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक ऑफेंस हम 1 अगस्त से काउंट कर रहे हैं, तो ये कहां तक माना जाएगा,
जो 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड होगा आपका, वो क्या माना जाएगा, 12 मंथ का टाइम पीरियड माना जाएगा। अगर मान लीजिए एक ऑफेंस आपने ले लिया 1/8/2021 का, और एक ऑफेंस आप साथ में ट्रायल कर रहे हो 1 अगस्त 2021-22 का, तो इन दोनों का आप विद इन 12 जो मंथ है वो नहीं मानोगे। अगर मान लीजिए दो अलग अलग कंप्लेंट्स आ गई है, अलग अलग सेपरेट कंप्लेंट आई है किसी भी डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड, सेपरेट कंप्लेंट आई है, टू सेपरेट कंप्लेंट्स है, तो उनको जो है सिंगल कंप्लेंट को ही आप ट्रायल करोगे, सिंगल प्लस में सिंगल आप ट्रायल करोगे, उनका आप इकट्ठा ट्रायल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट इसके अंदर टर्म है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कि वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट, कि सेम पर्सन हो या नहीं हो। इसका मतलब क्या है, ये सेक्शन साफ तौर पे बात कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ए है, उसने कुछ एक्ट किया, बी ने एक्ट किया, सी ने एक्ट किया, सेम ऑफेंसेस है, थेफ्ट है और थेफ्ट है, तीनों का अगर इकट्ठा ट्रायल करते हो, सेम सर्कमस्टेंसेस है, सेम कंडीशन, तो वो ट्रायल किसी प्रकार से इरेगुलर नहीं माना जाएगा, अगर वो तो इरेगुलर हो जाएगा। तो इस मामले के अंदर जो है उनका ट्रायल किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अक्यूज को 124 ए के तहत चार्ज किया गया और एक 153 ए के तहत, दोनों का उन्होंने सेपरेट चार्ज किया है, सेपरेटली चार्ज कर दिया, लेकिन बाद में ये लगा कि अगर उनको ट्रायल एक साथ किया जाता तो वो क्या था, दोनों चार्ज को इकट्ठा हेल्ड किया जा सकता, दोनों ही जो है 124 ए जो है वो सेडिशन की बात करता है, 153 ये जो है एनिमिटी बिटवीन ये पब्लिक के बीच में एनिमिटी की बात करता है कि जब हम रिलीजन के बेस पर किसी प्रकार का उपद्रव मचाते हैं। 153 जो बात करता है वो कहता है प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो 3 और 5 ईयर्स का अलग अलग 2 प्रकार की प्रोविजन में डिवाइड किया गया। तो इस प्रकार के केसेस को आप साथ में ट्रायल कर सकते हो। अब बात आती है सेकंड क्लोज की। सेकंड क्लोज बात करता है ऑफेंस ऑफ सेम काइंड। ऑफेंस ऑफ सेम काइंड का क्या मतलब है? सेम काइंड का मतलब वही मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके अक्यूज जो है उसको प्रोसिक्यूट किया गया, 2 कंप्लेंट आई है उसके खिलाफ चीटिंग की 2 कंप्लेंट है। चीटिंग का मैटर है 420 का, 2 कंप्लेंट्स उसमें आई हैं, ठीक है। और वो कंप्लेंट किस तरीके से आई है? वो आई है कि जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है अलग अलग डेट्स पे, यानी कि अपने आप को क्या किया है, एक व्यक्ति है इसने अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट किया है। टू डिफरेंट डेट है और ये जो है 1 साल के अंदर की है ये कंप्लेंट। तो इनको जो है ट्रायल इकट्ठा किया जा सकता है। ट्रायल कैन बी ज्वाइंट। एक ही आदमी ने किया, अलग अलग टाइम पे किया, अगर लगा कहीं भी जिसने चार्ज फ्रेम किया, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है या जज को ये जो कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि नहीं इन दोनों का साथ ट्रायल करने से इरेगुलरिटी हो सकती है, तो वहां चाहे तो उसको मना कर सकता है। अब अगर ऑफेंस ऑफ सेम काइंड की अगर हम बात करें, पहले जो रिकॉर्डिंग थी वो कट हो गई थी, सॉरी वो डिस्टरबेंस हो गया है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं सेम काइंड में कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कंप्लेंट होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कंप्लेंट है जिसे हम डिसऑनर ऑफ चेक भी बोलते हैं, यानी कि चेक बाउंस के जो केस हैं, इसमें क्या हुआ कि एक कोई व्यक्ति है ए, उसने उसके ऊपर 1/5/2021 को उसके पास नोटिस गया, 1/7/2021 को नोटिस गया, 1/9/2021 को नोटिस गया। किस चीज का? कि आपने ऐसे जैसे सेम व्यक्ति के खिलाफ नोटिस गया। तो इसको जब साथ में ज्वाइंटली ट्रायल किया गया तो कोर्ट ने इसमें ऑब्जेक्शन किया।
कोर्ट ऑब्जेक्टेड, कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन किया कि इन सभी में, इन चारों को आप जो डिसऑनर ऑफ चेक होगा वो क्या है, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स मानी जाएगी। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन यहां पर हुआ है, और आप सभी ऑफेंसेस को, ऑल ऑफेंसेस कैन नॉट बी ऑफ सच काइंड कैन नॉट बी कंसोलिडेटेड, उनको आप इकट्ठा कंसोलिडेट नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन इसका प्रोवाइजो जो हम देख ही चुके हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि उसमें क्या है कि अगर सेपरेट जो कमिट हुआ है ऑफेंस, या मान लीजिए अटेम्प्ट हुआ है और वो एक सेपरेट ऑफेंस माना गया है, तो उस मामले में भी आप क्या करोगे, उनका ट्रायल जो है साथ कर सकते हो। ये बात करता है हमारा प्रोवाइजो, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने के लिए उसमें है भी नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो छोटा सा वीडियो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।